Hello, Peaches. Welcome to episode 17 and don't forget to like, share and subscribe. पहले मैं चाहती हूँ एपिसोड 16 को रिकैप करने का, क्योंकि कुछ लोगों का कंप्लेन था कि क्योंकि एक हफ़्ता लगता है एपिसोड आने में, सो कोई कोई भूल जा रहे हैं एंड दे नीड टू रीवॉच द प्रीवियस एपिसोड टू रिलेट. सो दैट्स फॉर आई एम गोइंग टू गिव अ क्विक रिकैप. सो एपिसोड 16 में लतिका और प्रिया थाईलैंड में थी एंड सांसा के वहाँ जाने की वजह से अचानक से लतिका एंड प्रिया के बीच में झगड़ा हो गया था एंड वो झगड़ा बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि जब वो एक दिन मतलब प्रिया जब एक दिन के लिए घर नहीं आई थी, वापस नहीं आई थी लतिका के पास, तो लतिका बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी एंड एम्बेसी को कांटेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो क्लब में थे उस क्लब में बहुत हाथापाई हुई थी, उसमें प्रिया को चोट भी आई थी. तो जब वो वापस आ रहे थे मुंबई, तब प्रिया ने डिसाइड कर लिया था कि दिस रिलेशनशिप इज़ टेकिंग टू मच सीरियस नोट्स, तो अब ये बेटर होगा कि मैं ये ब्रेक ही कर लूँ इस टाइम पे, बिकॉज़ राज के साथ भी ये गलत हो रहा है. मैं ऐसे राज के साथ कैसे कर सकती हूँ, वो मुझे अपनी छोटी बहन मानता है. सो प्रिया ने ब्रेक कर लिया था उनका जो लिटिल सेटिंग था लतिका एंड प्रिया के बीच में, जिसकी वजह से गुस्सा होकर लतिका ने उसे जेलस करवाना चाहा. एंड जब राज ने एक पार्टी रखी थी, छोटी सी पार्टी, क्योंकि उसने एक नया याट खरीदा था, दैट डे लतिका ट्राइड टू मेक प्रिया जेलस, और अगर सही से बोलूँ तो नॉट जेलस, शी ट्राइड टू seduce her by clinging extra to her husband and by wearing sexy dresses, bikinis and all, जो प्रिया को भी समझ में आ रहा था दैट शी इज़ ट्राइंग टू seduce her. सो प्रिया ने डायरेक्टली लतिका को बोल दिया था दैट व्हाई यू बीन सो पैथेटिक, क्योंकि मैंने तुम्हें मना किया कि आई डोंट वांट टू स्लीप विद यू, सो यू ट्राइंग टू seduce मी टू योर बेड, यू आर पैथेटिक. एंड दैट वर्ड ऑल्सो हिटेड लतिका कि सच में मैं ऐसे इमेच्योर की तरह क्यों हो रही हूँ. और हाँ, बस यही था होल समरी एपिसोड 16 का. नाउ कंटिन्यू टू एपिसोड 17. Priya point of view. This is the first week of the New Year's. Of course, always too crowded. कुछ कार्स बांट रहे थे और कुछ न्यू ईयर नाइट की पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने कौन सी क्रेज़ी चीज़ करी है. बट मैंने वैसे कुछ खास एंजॉय नहीं करी थी पार्टी, क्योंकि सांसा इज़ फीलिंग सिक एंड मुझे जल्दी वापस जाना पड़ा. एंड यस, सांसा और मैं फिर से डेट कर रहे हैं एंड इस बात से आशा कुछ खास खुश नहीं है. उसे डर है कि कहीं वो फिर से मुझे छोड़कर ना चली जाए, लीविंग मी हार्ट ब्रोकन. लेकिन फिर भी क्योंकि मैं सांसा से प्यार करती हूँ, शी टॉलरेट हर. जैसे ही मैं कैंटीन के पास पहुँची, वहाँ पर एक बड़ी भीड़ लगी हुई थी नियर द बेंचेस. मैं देखने की कोशिश कर रही थी. एक लड़की थी जो बीच में बैठी थी और बैठकर रो रही थी. आई ट्राइड टू स्लिप टुवर्ड्स हर. जैसे ही मैं पहुँची, आई सॉ इट्स मीना. मीना का रो रो के बुरा हाल था एंड उसके साथ शिवानी बैठी हुई थी. शिवानी, क्या हुआ है? वो एक्चुअली इट्स रॉबिन. न्यू ईयर की पार्टी में उसने मीना की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था एंड ही ट्राइड टू रेप हर. व्हाट? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और गिल्ट भी, क्योंकि अगर मैं मीना के साथ रहती और उसे छोड़कर सांसा के पास नहीं जाती तो शायद ये नहीं हुआ होता. मीना ने जैसे ही मुझे देखा, शी जम्प टू मी एंड हग्ड मी. उसकी आंख रो रो के लाल हो चुके थे. प्रिया, सॉरी मीना, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना. आई एम रियली रियली सॉरी. क्यों प्रिया, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है. हाँ है, अगर मैंने तुम्हें अकेले छोड़ा ही नहीं होता तो शायद ये कभी नहीं हुआ होता. एंड क्योंकि मुझे पता था ज़रूर वो तुमसे रिवेंज चाहता है, क्योंकि तुमने अभी अभी उससे ब्रेकअप किया था. ये मेरी ही गलती है. आई एम सॉरी मीना. प्रिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है. एंड वैसे भी शिवानी वहाँ पर आ गई थी इससे पहले कि वो कुछ कर पाता. मैं अचानक से उठी एंड अपने लॉकर के पास चलने लगी, जहाँ पर रॉबिन एंड उसके दोस्त खड़े हुए थे, बेसिकली माय टीममेट्स. रॉबिन, मैं उसका नाम ज़ोर से चिल्लाती हूँ.
मैं वैसे तो गुस्सा थी, ज़रूर थी, लेकिन मीना के सामने मैं कुछ नहीं बोलना चाहती थी। बट जैसे ही रॉबिन एंड उसके दोस्तों ने मीना को देखा, वो सब ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे एंड दे स्टार्टेड टॉन्टिंग हर। आई रियली वांटेड टू कंटेन माई सेल्फ, नॉट टू एक्सप्लोड इन फ्रंट ऑफ मीना, लेकिन मैं कैसे चुप रह पाती? मैं चुप ही नहीं रह पाई। एंड आई स्मैक्ड हिज फेस अगेंस्ट द लॉकर एंड किक्ड हिम इन द स्टमक। एंड जब वो नीचे गिर गया, आई क्रश हिज फेस विथ माई शूज़। क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारे प्रोफेसर भाग कर आए एंड मुझसे पूछे। कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? वो ब्लीड कर रहा है। वो रॉबिन को पकड़कर नर्स के पास लेकर जाते हैं एंड बिफोर गोइंग शी शाउटेड, एंड यू इन द प्रिंसिपल ऑफिस राइट नाउ। मैं प्रिंसिपल के पास बैठी हुई थी विथ लतिका, मीना एंड मीना की मम्मी टू माई राइट एंड आशा, रॉबिन एंड रॉबिन के पेरेंट्स टू माई लेफ्ट। दैट बास्टर हैड बैंडेजेस ऑल ओवर हिम। फिर हमारे प्रिंसिपल रॉबिन से पूछते, तो क्या हुआ था पहले? पहले से बोलो। शी इज़ क्रेजी, दिस गर्ल इज़ साइकोपैथ। उसने बस मुझ पर ऐसे ही अटैक कर दिया, बस ऐसे ही, देयर इज़ नो रीज़न। हाउ डेयर यू से दैट? मुझे लगा था यू आर अ मैन हु इज़ नॉट अफ्रेड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस। मैं उसे घूरते हुए बोलती हूँ, हे स्टॉप दिस राइट नाउ। प्रिंसिपल बोलती है, प्रिया तुम एडमिट करती हो कि तुमने रॉबिन को असॉल्ट किया है? यस, एंड यू नो दैट दिस एक्ट कैन रिजल्ट इन एक्सपल्शन। व्हाट? नो। अगर प्रिया ने ऐसा किया है तो बस इसीलिए क्योंकि रॉबिन ट्राई टू रेप मी, बोलकर मीना रोने लग गई। ओ माय गॉड मीना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम ठीक हो ना? विथ टीयर्स इन हर आइज मीना's मदर हग her. What? रॉबिन के पापा उसे गुस्से से पूछते, रॉबिन टेल मी शी इज़ लाइंग। ही पुट समथिंग इन माई ड्रिंक एंड फोर्स्ड मी इन द क्लासरूम। व्हाट? रॉबिन सीरियसली? उसके पापा चिल्लाते हैं, ना ये बस एक जोक था, इट जस्ट फॉर फन, आई डिडंट मीन इट। ट्राइंग टू रेप समवन इज एनीथिंग, लेकिन वो फनी नहीं है। वट काइंड ऑफ पर्सन कैन थिंक लाइक दैट? योर प्लेस इज इन द प्रिजन। लतिका गुस्से से उसे बोलती है, वी आर फाइलिंग अ कंप्लेन। मीना की मम्मी बोलती है एंड वो मीना को वहाँ से लेके बाहर आ जाते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू लिटिल सिस्टर, यू बीट हिज डर्टी एस। आशा स्लैप्स माई हेड। उसके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल था, जैसे कि मेरा वायलेंट होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आफ्टर ऑल उसी ने मुझे बॉक्सिंग सिखाया था। मैं कार में थी विद आशा एंड लतिका। हम कोर्ट पर जा रहे थे टू अटेंड रॉबिन्स ट्रायल। आई वॉज ऑन सस्पेंड फॉर अ वीक एंड ग्रेजुएशन से पहले मुझे हमारा फील्ड साफ करना था। एज़ फॉर रॉबिन, वो इस साल ग्रेजुएट नहीं करेगा एंड हैज़ जस्ट बिन कन्विक्टेड एंड विल बी सेंट टू जुवेनाइल थैंक्स टू लतिका's हेल्प। आज रात मालिनी आंटी, मतलब राज की मम्मी, एक पार्टी होस्ट कर रही थी टू सेलिब्रेट हर विक्ट्री एंड ऑफ कोर्स मैं और मेरी बहन भी इनवाइटेड थे। शी हैड बिकम एन एमपी एंड दैट वुड बी अ वे टू मीट अदर बिजनेस पर्सन्स। बस यही कुछ शब्द थे जो लतिका मुझे बोली थी। वेल, सिंस आई कॉल्ड हर पैथेटिक, थिंग्स बिटवीन अस हैज चेंज्ड अ लॉट। हमने उस दिन से एक दूसरे को बस 4-5 बार ही देखा होगा। अब उसने मुझसे उतना बात करना भी बंद कर दिया है और बस तभी बात करती है जब ज़रूरी हो, वरना बिल्कुल नहीं, एंड ऑलवेज ट्राई टू स्टे फार अवे फ्रॉम मी। वेल, आई एडमिट दैट इट स्टार्ट टू वी ऑन मी टू। इन द इवनिंग हम पार्टी में पहुंच गए थे। आशा मुझे बोलती है, वो प्रिया, यू आर सो सेक्सी इन दिस ड्रेस, बट फॉर मी ये बहुत अनकम्फर्टेबल है। मैं अपनी आंखों के कोनों से देखती हूँ लतिका को, जो राज के कानों में कुछ बोल रही थी। हाँ, और उस दिन से एक और चीज़ भी बदल गई थी। दे हैव बिकम वेरी क्लोज। ऐसे क्यों मुँह बनाई हो, लाइक हिटलर? आशा मुझसे पूछती है एंड शी टर्न्स टू वेयर आई वॉज लुकिंग। ओह आई सी। क्यों ऐसे लग रहा है कि तुम अभी भी किसी की जान लेने वाली हो? आर यू स्टिल इन लव विथ हर? लतिका किस राज ऑन हिज चीक। आई एम नॉट इन लव, कभी नहीं थी, बस आई लाइक्ड हर, दैट्स ऑल। आई लाइक्ड हर वेरी मच। मैं आशा से बोली एंड उस परफेक्ट कपल की ओर गई।
लतिका, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ ज़रूर। वो मेरे पीछे पीछे एक एम्प्टी रूम में आती है। उसके अंदर जाने के बाद मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। नो प्लीज़, डोर बंद मत करो, लतिका बोलती है। आई क्लोज इट एनीवे, इग्नोरिंग हर। एक्चुअली आई वांटेड टू अपोलोजाइज फॉर कॉलिंग यू पैथेटिक, साइकोपैथ, लतिका पूछती है। यस। नो दैट्स ओके। मैं सच में उसी तरह बिहेव कर रही थी। आई शुड हैव लिसन टू यू एंड एक्सेप्टेड योर चॉइस। सच बोलूँ तो मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन अपने लिए भी किया। आई नीडेड टू बी अवे फ्रॉम यू, क्योंकि इट वॉज गेटिंग हार्डर एंड हार्डर टू रेजिस्ट यू, एंड आई एम स्टूपिड टू डू इट, एंड आई एम सो सॉरी प्रिया, सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उसकी ये बातें सुनकर मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन खुश होना चाहिए था, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स एंड फॉरगिव मी। इंस्टेड मुझे लग रहा था कि दैट आई हैड लॉस्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो इट्स सेल्फिश, लेकिन जब वो मुझसे गुस्सा होती थी, एटलीस्ट मुझे ये तो पता होता था दैट आई मैटर टू हर, इसीलिए वो गुस्सा है। बट नाउ शी ट्रीट मी लाइक एनीबडी, समवन इनसिग्निफिकेंट। ओके प्रिया, आई हैव टू गो बैक नाउ। राज मेरी राह देख रहा होगा। ओके, बाय बाय। Yes guys, so that's it for episode 17. I know episode 17 बहुत छोटा हो गया है, but क्योंकि एक twist आने वाला है, so I needed a filler type of episode. So इसीलिए ये वाला छोटा सा episode है। Please ज़्यादा गुस्सा मत करना। Okay, bye pages. Meet you in the next episode.